चिंता मत कीजिए। बोले चिंता क्यों ना करूं? बोले क्यों, किस बात की चिंता? बोले वो जो 2 आदमी चले गए ना साहब, वो मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। पैसेंजर तो मैं हूं, वो तो स्टेशन तक छोड़ने आए थे। वो ट्रेन में चले गए, मैं रह गया। अपने को उस पर हंसी आती है, पर संसार में सब ऐसा ही कर रहे हैं, खुद यात्रा करने से रह जाते हैं। बोलते हैं कई लोग के बुढ़ापे में के मैंने बेटे को भी सेट कर दिया बिजनेस में, बेटी की भी शादी कर दी, वो भी अपने ससुराल में बहुत खुश है, और उसको भी बेटा हो गया, मैं नाना भी बन गया, बेटे की भी शादी कर दी, उसको भी एक बेटा एक बेटी है, मैं दादा भी बन गया, बड़ा आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है, बैंक में भी पैसा रखा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है, ब्याज आता है, बेटा भी कमाता है, कोई टेंशन नहीं है, सबको सेट कर दिया है, सबको सेट कर दिया, पर खुद तो अपसेट रह गए। अगर अपने को ईश्वर में सेट न किया तो बेटे को सेट कर दिया, बेटी को सेट कर दिया, खुद अपसेट हो गए और खाली हाथ दुनिया से चले गए। प्रार्थना करनी चाहिए, असतो माम सद्गमय तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। उपनिषद की प्रार्थना कितनी सुंदर है। आजकल तो कई लोग मंदिर में जाके प्रार्थना भी करते थे ऐसी कि मेरे को नौकरी अच्छी मिल जाए, मेरे को जरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। अपनी प्रार्थना को इच्छाओं के पत्थर लटका देते हैं। जैसे कबूतर के गले में कोई पत्थर बांध दे तो वो बेचारा उड़ कैसे सकेगा। इसलिए अपनी प्रार्थना को निर्भर बनाएं, उसको उड़ान भरने दें, मांग के पत्थर न लटकाएं। और कई लोग तो प्रार्थना करते हैं तो दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, हे भगवान मेरे पर दया कर, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे को ये तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूं। फिर उनका दुख दूर नहीं होता ना तो और दुखी होते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, भगवान तो हम गरीबों की कहां सुनेंगे। फिर ऐसा करके और ज्यादा दुखी होते हैं। पर हकीकत में दीनहीन होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अंधेरा रोशनी में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। कर सकेगा? बोलो भाइयों। अंधेरा रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार दुखी दिल से उठी हुई पुकार इतना काम नहीं करेगी जितना भक्ति भाव भरे दिल से उठी हुई पुकार हो वो ज्यादा काम करेगी। भक्ति से भरा हुआ दिल हो। पानी से भरा हुआ तालाब तेज गर्मी में सूख गया हो तो उसमें क्या आपको दरारें दिखेगी? तालाब में, सूखे तालाब में दरारें पड़ जाती है। उन दरारों में सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीव जंतु आकर के छुप जाते हैं। उसी प्रकार जिसके हृदय रूपी सरोवर में प्रेम भक्ति रूपी श्रद्धा रूपी जल नहीं है, वहां फिर काम क्रोध आदि सांप बिच्छू आकर के बस जाते हैं। इसलिए सत्संग और गुरु की दीक्षा के द्वारा अपना हृदय प्रेम और श्रद्धा के जल से भरा रखना चाहिए। शबरी के दिल में प्रेम ही तो था, भगवान खींचे चले आए। और आप सबके सोलन और सोलन के आसपास के जो श्रद्धालु हैं, आप सबके हृदय में भी प्रेम और श्रद्धा ही तो है जिस कारण बापूजी खींचे चले आए। नहीं तो ये तारीख, इन दिनों की तारीख बापूजी से मांगने के लिए कई लोग बापूजी के पीछे पीछे बहुत समय से घूम रहे थे कि हमको तारीख दे दो, हमको तारीख दे दो। पर गुरुदेव ने ये दिन उनको नहीं दिए, हिमाचल प्रदेश वालों को दिए। ये भी आपका प्रेम बापूजी को खींच कर ले आया, आपकी श्रद्धा गुरुदेव को खींच कर ले आई। सदगुरुदेव ऐसे हैं जैसे हिम आच्छादित हिमालय। पर्वत तो है पर बर्फ से ढका हुआ हिम आच्छादित पर्वत और भी कई हैं बर्फ से ढके हुए, पर हिमालय तो हिमालय है, अद्भुत है। और आप भी उसी देवभूमि के वासी, और देवभूमि के वासी चाहें तो गुरुदेव की कृपा पाकर और अधिक से अधिक ऊंचे उठ सकते हैं, ऊंची यात्रा कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा कि आपकी भक्ति कैसे मिले। भगवान ने कहा भक्ति
तात सुख अनुपम मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति का सुख बड़ा अनुपम है, पर तब मिलता है जब कोई सच्चे संत अनुकूल हो जाए। तो हिमाचल प्रदेश के पुण्यात्मा श्रद्धालुओं पर गुरुदेव अनुकूल हुए हैं, तभी यहाँ आज सोलन में सत्संग होगा, कल बिलासपुर में होगा, परसों शाम को फिर ऊना में होगा, और उसके बाद फिर गोलवा हिमाचल प्रदेश में ही है, वहां होगा। आप सब इतनी श्रद्धा भक्ति से सत्संग में बैठे हैं। आप सब की इस भक्ति भावना को और श्रद्धा को, कई लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे। मैं सुबह आया था इधर थोड़ी सेवा के लिए, तब सुबह भी मैंने देखा कई लोग आ गए थे, उस समय भी आकर के बैठ गए थे। और इतने घंटे जो बैठे वो समय व्यर्थ नहीं गया, वो समय पुण्य की पोथी में जमा हुआ। और पुण्य कौन से? फल देकर नष्ट होने वाले पुण्य नहीं, फल देकर और अधिक बढ़ जाने वाले भगवत संबंधी पुण्य कमाए, अभी भी चालू है। कहीं सदाव्रत में 2 बोरी गेहूं की भिजवा देना, ये पुण्य है। किसी गरीब को रोटी और कपड़े की व्यवस्था करा देना, ये पुण्य है। कहीं प्याऊ बनवा देना पानी के लिए, ये पुण्य का काम है। पर ये पुण्य मरने के बाद स्वर्ग में सुख देकर खत्म हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पर अभी जो हम पुण्य कमा रहे हैं वो साधारण पुण्य नहीं, बल्कि भगवत संबंधी पुण्य है। ये पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम ईश्वर के लिए बैठे हैं। ईश्वर प्राप्त गुरुदेव के दर्शन के लिए बैठे हैं। भगवान बुद्ध जब राजा के बेटे थे ना, तो बड़े हुए तो पिता ने सोचा इनको राज तिलक करके राजगद्दी पर बिठा दूं। तो बुद्ध ने कहा, पिताजी मेरी 4 बातें पूरी हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूं, नहीं तो नहीं बनूंगा। बोले कौन सी 4 बातें? बुद्ध ने कहा, पहली बात कि मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा नहीं आए, मैं सदा जवान रहूं। बाप ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो होगा ही। ये बात तो बेटे हम पूरी नहीं कर सकते। पिताजी दूसरी मेरी बात ये है कि मेरे शरीर में कभी कोई रोग न हो। बाप ने कहा, ये कैसे हो सकता है, शरीर है तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी होता रहता है। तीसरी बात कौन सी है बोलो? बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई दुश्मन न रहे। बाप बोला कि ये भी कैसे हो सकता है, कोई मित्र होते हैं तो कोई शत्रु भी होते हैं, चलता रहता है। चौथी बात क्या है? बुद्ध ने कहा मेरे शरीर की कभी मौत न हो, क्या ये हो सकता है? पिता बोले ये भी नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा कि जब इन 4 बातों में से एक भी बात आप पूरी नहीं कर सकते, आप कहते हो इन 4 में से एक भी बात पूरी नहीं हो सकती, तो पिताजी फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? मरने के बाद लोग कंधे पर उठाकर तो ले ही जाएंगे घर से बाहर, मैं अभी से जा रहा हूं। तो मेरे ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय ये नहीं कि आप भी घर छोड़ के बोले एक दिन तो कंधे पर उठाकर लोग ले ही जाएंगे तो अभी से निकल जाएं, ये अभिप्राय नहीं है। परंतु ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये न मानकर जो कुछ है सो ईश्वर का है। मेरा कुछ था नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ रहेगा नहीं। काहे को मेरे मेरे के गीत गाऊं? जो दुकान का, मकान का, वस्तुओं का मालिक खुद को मान लेता है ना, वो खुद के मालिक को भूल जाता है, घाटे का काम करता है बेचारा। इसलिए माने ही नहीं। ईश्वर का दिया हुआ घर है, ईश्वर का है, मेरा नहीं है। हम तो यहाँ अतिथि हैं, कुछ समय तक रहना है फिर चले जाना है।